हेलो साथियों, वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं टोटल 140% जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यह 140% आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे और हम यह रिवीजन करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल कुछ ही थोड़ा समय बाकी बचा है, तो आपको यहाँ पर होना चाहिए। तो 140 में से आपको बिल्कुल 135 से करेक्ट आंसर आना चाहिए आप सभी के, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल थोड़ा सा टाइम बाकी है। दोस्तों, आपकी तैयारी बिल्कुल सही से हो जानी चाहिए और नहीं हुआ तो जल्दी ही तैयार कर लीजिए। हम लोग ऑब्जेक्टिव आपके लिए तैयार कराते हैं, तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, आज का पहला ही प्रश्न है यहाँ पर। टीकाकरण के लिए प्रयुक्त सिरिंज एवं सुइयों को विसंक्रमित करने का उपकरण कहलाता है। तो वो है ऑटोक्लेव। क्या होगा? ऑटोक्लेव। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपके लिए, मुंह की लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। तो मुंह में पाए जाने वाला एंजाइम है वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? टाइलिन। टाइलिन आपका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निराश्रित बाल गृह योजना में निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली अनुदान राशि क्या है? तो निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली जो राशि है वो आपकी हो जाएगी 250 रुपये से 250 रुपये। ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है, ट्रिपल एंटीजन टीका लगाया जाता है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि ओके ठीक है। एंड टेम्पल ऑक्सीजन टीका लगाया जाता है, किसके लिए लगाया जाता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा पोलियो, तपेदिक में, संक्रमण में, काली खांसी में। तो इसका आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। फिर इसका आंसर लास्ट में आपको ज़रूर बताएगा। ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है, रक्त का थक्का कौन से विटामिन की उपस्थिति में बनता है? विटामिन के से रक्त का थक्का है वो जमता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? ठीक है। अगर आपका रक्त का स्त्राव होता है तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन एवं मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गर्भावस्था की विषमता। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी आईसीडी एस के लाभान्वितों में नहीं है? तो आईसीडी में कौन से लाभान्वितों में नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 6 वर्ष के ऊपर के बच्चों को लाभ नहीं दिया जाता। ठीक है। बल्कि गर्भवती स्त्री, धात्री माताएं हैं और किशोरी बालिकाएं के लिए, लेकिन जो 6 वर्ष के ऊपर के बच्चों होते हैं उन्हें नहीं दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है कि प्रोटीन की रचनात्मक इकाई क्या है? तो प्रोटीन की रचनात्मक इकाई यहाँ पर पूछी गई है, तो राइट आंसर होगा अमोनिया अम्ल। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से सक्रिय रोग होता है। क्या होता है? सक्रिय रोग होता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के क्रेटिनिज्म देखा जाता है। तो बच्चों में क्रेटिनिज्म कब देखा जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा आयोडीन की कमी से। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आयोडीन की कमी से क्रेटिनिज्म की कमी होती है। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट में इसका आंसर देना है, विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट्स किस रोग के उपचार के लिए है? तो डॉट्स किस रोग के उपचार के लिए है? कौन से के लिए? तो राइट आंसर होगा टीबी के लिए। टीबी के लिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा है, पोलियो रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो बताइए। हैं तो पोलियो रोग की बात की जा रही है, तो यहाँ पर पोलियो रोग है ये होता है जल द्वारा प्रसारित होता है। किसे? जल द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिलाओं को दी जाती है?
तो गर्भवती महिलाओं को कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो उत्तर होगा टेटनेस। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों हम बता देते हैं 2017 में ये पेपर में आया हुआ था। महिला सुपरवाइजर में 16 शिफ्ट में हुए थे और 16 शिफ्टों में ये प्रश्न पत्र आपको बताया गया था। तो ये प्रश्न पत्र आपका आया हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आयरन फोलिक एसिड की कितनी गोली दी जाती है? तो गर्भावस्थाओं के दौरान महिलाओं को आयरन की गोली कितनी दी जाती है? तो उत्तर होगा 100 गोली दी जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन सा है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट और वसा, यानी उपरोक्त दोनों। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा, बोथ ऑफ द अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषक तत्व बढ़ाने की एक विधि है। तो पोषक तत्व बढ़ाने की एक विधि है, वो कौन सी है? अंकुरण है, अंकुरण। ए ऑप्शन आपका राइट है, ये पोषण तत्व को बढ़ाने का एक विधि है, अंकुरण। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ और सुपोषित माता के शिशु का वजन कितना होता है? तो स्वस्थ और सुपोषित माता के जो शिशु होता है उसका वजन है वो कितना होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितना होता है? चलिए फटाफट इसका राइट आंसर बताएं, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3.5 kg, 3.5 kg, यानी कि 2.5 kg से 3.5 kg होता है। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला के आहार में विटामिन की कमी से किसका खतरा हो जाता है? विटामिन की कमी से क्या होता है? नवजात शिशु में रक्त स्राव हो जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। कौन सा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है, भोजन के द्वारा प्रोटीन के माध्यम से नाइट्रोजन की ली गई मात्रा उत्सर्जित मात्रा से अधिक हो तो कहलाता है? देखिए, जो भोजन द्वारा प्रोटीन की मात्रा ली जाती है और नाइट्रोजन द्वारा ठीक है, तो मात्रा उत्सर्जित मात्रा के अधिक होने से क्या कहा जाता है? तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? धनात्मक नाइट्रोजन संतुलन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि कार्बोज के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी माइलेज और सुक्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है प्लेटलेट्स की कमी से रोग होता है। तो प्लेटलेट्स की कमी से डेंगू रोग हो जाता है। कौन सा? डेंगू रोग हो जाता है। कई बार ये बता चुके हैं कि प्रश्न जरूर आएगा, बहुत है इंपॉर्टेंट है। कई बार हर क्वेश्चन है ये दोहराए जा चुके हैं कि प्लेटलेट लिस्ट की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डेंगू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है संक्रमण रोगों से बचाव का मुख्य उपाय है। तो यहाँ पर इसका मुख्य उपाय पूछा है तो वो हो जाएगा टीका लगाना। डी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण का प्रमुख घटक है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण का प्रमुख घटक है, वो कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा आयोडीन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, की कमी से गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। किसकी कमी से हो जाती है? तो उत्तर हो जाएगा विटामिन की कमी से। किसकी? विटामिन की कमी से। आपका बिल्कुल बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है निम्न में से कौन अनुवांशिक रोग है। तो यहाँ पर अनुवांशिक रोग पूछा है, तो अनुवांशिक रोग है वो कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो वो आपका हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये अनुवांशिक रोग है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है हीमोग्लोबिन का आवश्यक तत्व है। तो हीमोग्लोबिन का जो आवश्यक तत्व है वो कौन सा हो जाएगा? ये तो आपको पता ही होगा। तो राइट आंसर होगा आयरन। क्या होगा? आयरन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, आयरन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण के कारण होने वाला रोग है। तो कुपोषण से कौन सा रोग होता है कुपोषण के कारण? तो उत्तर होगा क्वाशियोकोर। ए ऑप्शन आपका राइट होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य है वो क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा प्रदान करना, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क महिला की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? तो बताएं, एक वयस्क महिला की प्रोटीन की आवश्यकता है वो कितनी होती है? वयस्क महिला को प्रोटीन की आवश्यकता है वो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट तरीके से आप अपना राइट आंसर दें। तो इसका राइट आंसर होगा 55 ग्राम प्रतिदिन। डी बी ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती स्त्री के लिए लोह तत्व की आवश्यकता होती है। तो बताएं, गर्भवती महिलाओं को लोहे की तत्व की आवश्यकता है वो कितनी होती है लोहे तत्व की? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 38 है मिली 38 मिलीग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। तो बताइए दोस्तों, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है वो कौन सा है? तो उत्तर है चेचक। चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदित किस वर्ष किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदित है वो 1983 में किया गया है। कब किया गया है? 1983 में है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है किस बीमारी का टीका उपलब्ध नहीं है? तो बताइए कौन सी बीमारी का? डेंगू, खसरा, टीबी या काली खांसी? तो इसका आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपको कमेंट में देना है कि कौन सी बीमारी का टीका अभी तक उपलब्ध नहीं है। और सभी फटाफट क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नए विद्यार्थी और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर उत्तर देना है कि इस बीमारी का टीका उपलब्ध नहीं है, इसका आंसर कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव हेतु परिवहन उपचार होना उपलब्ध है। तो इसका उत्तर होगा केवल एसटी व एससी महिलाओं हेतु है। एससी एसटी महिलाओं हेतु है वो जो प्रसव हेतु जो परिवहन उपचार है योजना दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? धूप से कौन सा विटामिन है वो प्राप्त होता है? तो उत्तर होगा विटामिन डी। विटामिन डी है ये मनुष्य को धूप से प्राप्त होता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बताएं, राज्य के अंदर जो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना है वो कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर होगा 25 सितंबर 2004 में। 25 सितंबर 2004 बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटा वायरस टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाया जाता है? तो वो रोटा वायरस टीका, यह उत्तर होगा डायरिया, दस्त, बी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजनाओं से लाभान्वित होने वाली बालिकाओं की आयु है। तो बालिकाओं की आयु क्या है? 11 से 18 ईयर है, 11 से 18 वर्ष। ए ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग के कारण स्त्रियों की कमर झुक जाती है? कौन से रोग से स्त्रियों की कमर है वो झुक जाती है? उत्तर है ऑस्टियो मलेशिया, बी ऑप्शन है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है लोहा लवण का मुख्य कार्य है। तो लोहा लवण का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, मुख से दिए जाने वाला टीका है। तो मुख से कौन सा टीका दिया जाता है? उत्तर है पोलियो का। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बताइए फटाफट तरीके से इसका आंसर बताइए। तो उत्तर होगा यकृत यानी कि लीवर। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गर्भावस्था का सामान्य लक्षण नहीं है। तो गर्भावस्था का सामान्य लक्षण है वो कौन सा नहीं है? तो उत्तर है चक्कर आना या डिजीनेस। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाला विटामिन है। तो प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाला विटामिन है विटामिन ई। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण हेतु जिम्मेदार कारक क्या है? तो कुपोषण हेतु जिम्मेदार कारक वो है निर्धनता है, अज्ञानता है,
अधिक जनसंख्या है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी नामक रोग बीमारी की कमी से होता है, किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो किसकी कमी से होता है रतौंधी रोग? तो उत्तर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है? घेंगा रोग आयरन, विटामिन ए, जिंक, आयोडीन। तो 48 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है आपको कमेंट में देना है, घेंगा रोग की किस तत्व की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान है ये नई दिल्ली के अंदर स्थापित है, नई दिल्ली में। ए ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का विषाणु मनुष्य के किस अंग में पोषण करता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पोलियो का विषाणु मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? पोषण नहीं होगा, सॉरी, प्रभावित होगा। कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर होगा इंटेस्टाइन यानी आंत में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? आंत। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा आपसे? गर्भावस्था में महिला का शारीरिक वजन है तो क्या होता है? तो बढ़ता है, बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पर राइट होगा बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो बताइए दोस्तों, संतुलित आहार है वो किसको कहा जाता है? जिस ऑल ऑफ दो उपरोक्त सभी है जिसमें उचित खाद्य पदार्थों का समावेश हो, जिसमें सभी पोषण तत्व उचित अनुपात में हो और सुपाच्य, आकर्षक व रुचिकर हो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में होने वाला मधुमेह कहलाता है तो क्या कहलाता है? जेस्टेंसन मधुमेह। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है, कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी है तो कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी है वो कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? चलिए फटाफट बताएं। ऑस्टियोमाइलेशिया और ओस्टियोपोरोसिस है, उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पर ए व बी यानी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो कौन सी बीमारी है विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो उत्तर होगा फ्लू। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है, कौन सा अधिनियम महिलाओं को अपहृत किए जाने एवं वेश्यावृत्ति पर विवश किए जाने के विरुद्ध सुरक्षा देता है? तो वो कौन सा अधिनियम है महिलाओं के लिए? तो उत्तर होगा अनैतिक देह व्यापार निरोध अधिनियम। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1960 के दशक में हुई हरित क्रांति से संबंधित थी तो कौन सा था? तो HYV बीजों के उपयोग। ए ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा? 2001 के अंदर। कब की गई थी? 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम में 73वां संशोधन इस वर्ष किया गया था तो 73वां संशोधन है वो कब किया गया था? 1992 के अंदर। कब है? 1992 में। तो यहाँ पर है बी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था? तो ये क्वेश्चन आपके क्या है? ये आपके जनरल नॉलेज के ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको देखना है, अपनी नोटबुक में नोट करना है। आपके पास समय बहुत कम है एग्जाम के, तो आप फटाफट तैयारी कर लें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वप्रथम महिला आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो आपका उत्तर होगा 1992 के अंदर, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों के किस अंग में गलीस कैप्सूल पाया जाता है? तो उत्तर है यकृत के अंदर। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है, तो यहाँ पर है हेपेटाइटिस बी के कारण होता है। तो हेपेटाइटिस बी के कारण क्या होता है? अनुत्तर मार्ग है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग का संक्रामक अभिकर्ता की लगातार उपस्थिति जैसे हैजा, मलेरिया आदि को कहा जाता है
तो इनको क्या कहा जाता है? स्थानीय विशेष क्षेत्रीय रोग, एडेमिक। बी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विटामिन जो आयरन अवशोषण में सहायक होता है, तो वो कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, ये ऑप्शन है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी चेचक यानी चिकन पॉक्स की संक्रामकता है रहती है, तो किससे रहती है? तो आपका उत्तर होगा ददरोरे दिखने के 6 दिन बाद। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है, भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण है, पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को कहते हैं, तो इस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ताप जनन। क्या होगा? ताप जनन। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज के लिए के रूप में देते हैं, तो किसके रूप में देते हैं? किसके रूप में देते हैं? हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इसमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इनमें सेकंड बी ऑप्शन आपका राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के मामले में 25 किलोग्राम पर मिली से अधिक के बीएमआई का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? महिलाओं के मामले में है 25 किलोग्राम पर मिली से अधिक में बीएमआई का अर्थ क्या होगा? सामान्य से अधिक पोषण। सामान्य से अधिक पोषण, ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय मुख्य पाक है जिह्वा शोध और औष्ठविद्यता की कमी के कारण होता है, तो इनकी कमी के कारण क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसमूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने की एक सुपरीक्षित पद्धति है, उनमें का विवरण है, तो उत्तर होगा आयोडीन युक्त नमक। क्या होगा? आयोडीन नमक। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे का वैक्सीन की आयु पर दिया जाता है, किस आयु पर दिया जाता है? खसरे की किस आयु पर दिया जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 9 माह की आयु पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में सिक परीक्षण किया जाता है, किस में किया जाता है सिक परीक्षण? है तो उत्तर होगा डिप्थीरिया में। डिप्थीरिया के अंदर बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस, मछली, अंडे और दूध वाले प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इनका महत्वपूर्ण स्रोत होगा उच्च जैविक मान। ए ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सामान्यतः कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? तो उत्तर होगा पित्त जवर यानी येलो फीवर का। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और विब्रियो कोलेरी की पहचान ने की थी, तो किसने पहचान की थी इसकी? माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरकुलोसिस और विब्रियो की पहचान है वो किसने की? तो उत्तर होगा रॉबर्ट काख ने। ये ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में डीपीटी लगाने का अनुशंसित स्थान है, तो डीपीटी का टीका है डेटलाइट पेशी और पार्श्व भाग है। तो यहाँ पर होगा डेटलाइट पेशी है, डेटलाइट पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमिन की कमी आमतौर पर के कारण होती है, किसके कारण होती है? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्या होगा? लोगों द्वारा पॉलिश किए हुए चावल का सेवन अधिक से किया जाता है, खाना पकाने की अनुचित प्रथा, पकाने की चावल पकाने के बाद बचे अतिरिक्त पानी को फेंकना, सभी उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य निधि कब सूत्रबद्ध की गई थी? तो उसका उत्तर होगा 1983 के अंदर। कब है? 1983 के अंदर। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक आवश्यक वसा अम्ल है? तो आवश्यक वसा अम्ल है लिनोलेनिक अम्ल है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के कारण होता है, मलेरिया किसके कारण होता है? तो आपका राइट आंसर होगा प्लाज्मोडियम के कारण होता है, प्लाज्मोडियम। ए ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्दी मंदन और पेशिया एवं
त्वचीय वसा का गंभीर क्षय ये पोषण संबंधित दी दो तहत विशेषता है। तो इनकी क्या विशेषता है? तो मेरास्मस ए ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजक्टाइवस जीरोसिस अर्थ नेत्र श्लेष्मा कंजक्टिवा के कारण से होता है। किससे क्या होगा? इसका राइट आंसर है सूखेपन से होता है, ड्राइनेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है। तो आवश्यक प्रोटीन के लिए अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक क्या होता है? तो उत्तर है गर्भाशय की आकार वृद्धि, गर्भाशय शिशु की तीव्र वृद्धि और उपरोक्त दोनों। सी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो उत्तर होगा निकटस्थ मूल्य तंत्र। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़े को छोड़कर अन्य किसी अंग के क्षय रोग ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित रोगियों को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरडीए की सीमाएं क्या है? तो आरडीए की सीमाएं है वो क्या है? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगी हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर क्या है? केवल स्वस्थ व्यक्ति हेतु अनुशंसाएं, कुपोषण, मोटापा ग्रस्त एवं बीमार लोगों के लिए अनुशंसा नहीं, और व्यक्तियों और उनके पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बीच अंतर होना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि को अपनाया जा सकता है? तो कौन सी विधि को अपनाते हैं? तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी पोषण संबंधी निमृति और पोषण संबंधी संकेतों और निदानिक जांच, जीवा रासायनिक आकलन और उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICDS योजनाओं के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा है। तो प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 8 से 10 ग्राम है। ए ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्त पर तर्क संगत प्रतिक्रिया है। तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी अंत्य शिरीय चिकित्सा या नमक व शक्कर का घोल घरेलू भोजन। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्थाओं के दौरान फोलिक अम्ल युक्त अपूर्णिकों का सेवन का जोखिम घटाता है। तो किसका जोखिम है वो घटाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? है जो फोलिक अम्ल युक्त अपूर्णीय इसका होगा तंत्रिक नाल दोष। ए ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसरणशील रोगों के नियंत्रण में किस रोग के संबंध में असंगरोधी की अवधि का निर्धारण द्वारा होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रोगावधि अवधि। सी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई व मुख्य लिपिड घुलनशील विटामिन है जिसमें होता है। तो क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारणों के कारण चेचक का उन्मूलन हो पाया था? तो किसके कारण है? तो उत्तर होगा अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण। बी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्तलापता नियंत्रण कार्यक्रम में रक्तलापता की रोकथाम एवं उपचार करने पर लक्षित है। तो क्या लक्षित है? तो उत्तर है गर्भवती महिलाओं। सी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। गर्भवती महिला है वो राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्तलापता नियंत्रण कार्यक्रम के रोकथाम और उपचार के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्थाओं से पहले तथा उसके दौरान पोषण स्थिति खराब होने के गंभीर दीर्घकालीन प्रभाव होते हैं और का जोखिम मौजूद रहता है। तो किसका जोखिम है? तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी मात्र रुग्णशीलता, शीघ्र समय पूर्व प्रसव या जन्म के समय वजन कम होना। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली 2 स्थितियाँ बताएं। तो 2 स्थितियाँ वो कौन सी है? मोटापा और दीर्घकालीन ऊर्जा न्यूनता। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है एक सरल शर्करा जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो उत्तर है ग्लूकोज, सी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनपान कुछ विषाणु संक्रमण जैसे के विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देता है, तो उत्तर होगा उपरोक्त दोनों, यानी कुछ समय में निमोनिया और दस्त हैं, और फिर है पोलियो, तो इसमें है सी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप है, तो किससे होती है, नवजात मृत्यु दर, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती स्त्रियों को अपने आहार में इनमें से किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए, तो उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी बासी भोजन है, जल फूड है, या मसालेदार और तेलीय रस रसाय है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMR 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम के अनुशंसित अनुमति कितनी है, तो कितनी है, तो उत्तर हो जाएगा 600 मिली प्रति दिन, 600 मिली प्रति दिन, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कार्यात्मक प्रभावों में शामिल है, तो क्या है शामिल है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, निढालता, बेचैनी, क्षीण कार्य दर्शन, ताप नियंत्रणता में गड़बड़ी, मात्र और प्रसव पूर्वक मरणोशीलता एवं रुग्णताशीलता की वृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान के कारण आधारी चयापचय में वृद्धि होती है, तो किसके कारण होती है, तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। त्वरित ऊतक संश्लेषण है, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि और हृदय वाहिनी और फुफ्फुसीय कार्य में वृद्धि, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता विकार किस किस प्रकार से गर्भित शिशु को प्रभावित कर सकते हैं, तो उत्तर है उपरोक्त सभी, तंत्रिकीय क्रेटिनिनता, मुखबंदिता और भोगापन, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है शाकाहारी माता में की कमी होने की संभावना अधिक होती है, तो किसकी कमी संभावना अधिक होती है, तो उत्तर है विटामिन B12 की, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्योदय अन्य योजनाओं के अंतर्गत वह कौन सी एक अनुपूरक खाद्य सुरक्षा योजना है जो निर्धनतम व्यक्तियों को परिवार के लिए पात्र बनाती है, ये भोजन प्रति माह प्रति है, तो उत्तर होगा 35 किलोग्राम प्रति 35 किलोग्राम, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसव पूर्व विकास में शामिल है, तो विकास में क्या शामिल है, तो उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन राइट होगा। गर्भधारण पूर्वक अवधि, भ्रूणीय अवधि या गर्भज अवधि, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णमूल शोध गलसुआ मम्प्स में अधिकतम संक्रामकता की अवधि के दौरान होती है, तो क्या हो जाती है, तो उत्तर हो जाएगा सूजन की शुरुआत हो जाती है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है फ्रीनोड्रमा के कारण होता है, तो किसके कारण होता है, तो उत्तर है अनावश्यक नॉन इनसेंशियल वसा अम्लों की कमी से, सी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रोग आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे सकता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कर्ण मूल शोध या गलसुआ मम्प से, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन के मुख के पीछे भाग में पहुंच जाने के बाद निगलने की प्रक्रिया हो जाती है, तो कैसी स्वचालित हो जाती है ऑटोमेटिक, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, स्वचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी पत्तेदार सब्जियों और ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है, तो अच्छा स्रोत कौन सा नहीं है, तो वो है प्रोटीन, प्रोटीन है वो अच्छा स्रोत नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूस कोलोस्ट्रम एक पीला गाढ़ा तरल होता है जो में वृद्धि होती है, तो प्रोटीन में है, इम्यूनोग्लोबिन में है,
इलेक्ट्रोलाइट में है उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन व्यक्तियों के पोषण स्थिति का आकलन करने की प्रत्यक्ष विधि है, तो कौन सी है, तो यहाँ पर उत्तर होगा जैव रासायनिकी आकलन, डी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया था, तो बाल विवाह अधिनियम है वो 2006 से लागू किया गया था, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल कॉल कहलाता है, तो उत्तर होगा HTTP है, HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 के पश्चात वर्ष 2024 तक झांसी योजना के अंतर्गत कितने ग्रामों का विकास करना पड़ेगा, तो कितने गांवों का विकास करना पड़ेगा झांसी योजना के अंतर्गत, तो आपका उत्तर हो जाएगा 5, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 5 गांवों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है जनजातीय कार्य मंत्रालय को कौन से वर्ष में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग किया गया है, तो कब अलग किया गया था, तो आपका राइट आंसर होगा 1919 में, 1919 में, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था, तो आपका उत्तर होगा 2009 के अंदर है, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, MS वर्ड टेक्स्ट को जब वे स्क्रीन के दोहिने किनारे तक पहुंचे जाते हैं तो उन्हें अपने आप अगली लाइन पर स्थानांतरित करता है, तो उसे कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उत्तर होगा वर्ड रेप, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल स्वरूप जोड़ा जा सकता है, JPG, GIF और वेव और ऑल ऑफ आलो, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रॉयड स्टैक के आधार पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, तो उत्तर होगा लिनक्स का उपयोग किया जाता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम लागू किया गया था, तो कौन से वर्ष लागू किया गया था, तो किस वर्ष में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम है वो लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा 1956 के अंदर, 1956 में, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI मॉडल में ट्रांसमिशन डाटा दर का निर्णय किया जाता है, तो कैसे किया जाता है, फिजिकल लेयर से, ए ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट है, IVF में स्थानांतरित किया जाता है, तो क्या स्थानांतरित किया जाता है, तो उत्तर है युग्म जन को गर्भाशय में, डी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत योजना का आरंभ कौन से वर्ष हुआ था, तो उत्तर होगा 2016 के अंदर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन बंधु कल्याण योजना कौन से वर्ष से आरंभ किया गया है, तो किस वर्ष आरंभ किया गया था वन बंधु कल्याण योजना, तो उत्तर होगा 2014 के अंदर, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों के किस अंग में ग्लिसस कैप्सूल पाया जाता है, तो इसका आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, क्या देना है, स्थानियों के किस अंग में ग्लिसस कैप्सूल पाया जाता है, तो 69 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय युवा विकास निगम कौन से मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक संस्थान है, तो इसका राइट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से कौन सी खाद्यान्नों में अंतर्गत आता है, खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 में, खाद्यान्न है ये, खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से कौन सा खाद्यान्न के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये चावल गेहूं दाल चावल अनाज, ये आपका नहीं आएगा, यहाँ आएगा चावल गेहूं स्थूल अनाज, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष में गठित किया गया था,
तो राष्ट्रीय महिला आयोग है, ये 1992 के अंदर किया गया था। सी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट है मानव पसीने में होता है, तो मानव के पसीने में क्या होता है, तो उत्तर होगा जल, लवण और अवशिष्ट पदार्थ। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के पहले चरण में कितने क्लस्टरों का विकास किया जाएगा, तो बताएं कितने क्लस्टरों का विकास किया जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 100, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग को कब गठित किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 2004 के अंदर, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे लोग जो उतले हैंडपंप से पानी पीते हैं उन्हें कौन से रोग हो जाते हैं, उनमें यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, जैसे हैजा, टाइफाइड, पीलिया, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भधारण काल की अवस्था कहलाती है, तो गर्भधारण की काल की अवस्था क्या कहलाती है, निषेचन व संतति जनन के मध्य, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक स्लाइड में हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए क्या होता है, क्या करने के लिए, सम्मिलित करने के लिए क्या करेंगे तो यहाँ पर होगा उपरोक्त दोनों, यानी इंसर्ट हाइपरलिंक चुने और कंट्रोल प्लस के द्वारा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी यहाँ पर है राइट, उपरोक्त दोनों, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायाकल्प योजना निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के लिए सर्वप्रथम आरंभ किया गया था, तो किस योजना के लिए सर्वप्रथम योजना के लिए आरंभ किया गया था कायाकल्प है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा जिला अस्पताल के लिए, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वप्रतिरक्षी थायरोडाइटिस का अन्य नाम है, तो इसका नाम होगा हिशिमोटो रोग, हिशिमोटो रोग हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने 140 क्वेश्चन है वो कर चुके हैं, तो आपको सभी क्वेश्चन है वो ध्यानपूर्वक आपने देख लिए होंगे, और जो नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। आपको बताना चाहेंगे 2017 के अंदर जो पेपर हुए थे उन पेपरों को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उन पेपरों में जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है दोस्तों।